क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर इस दुनिया में इस्लाम ना होता तो इंसान कहाँ होता? क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम्हारा दिल जब बेचैन होता है तो वो किसको पुकार रहा होता है? वो सुकून जिसकी तलाश में इंसान दौलत, शोहरत, ताकत और रिश्तों में भटकता है, वो सुकून दरअसल अल्लाह की याद में छुपा हुआ है। और यही वो राज है जिसे इस्लाम ने इंसान के सामने खोला। ये कहानी किसी एक जमाने की नहीं, ये कहानी उस दिन से शुरू होती है जब इंसान ने अपने रब को भूलना शुरू किया, जब जमीन पर अंधेरे गहरे होने लगे, जब ताकतवर कमजोर को कुचलने लगा, जब बेटी को जिल्लत समझा जाने लगा, जब औरत को सामान समझा जाने लगा, जब गुलाम को इंसान नहीं समझा जाता था, जब बुतों को खुदा माना जाता था और खुदा को भुला दिया गया था। अरब की सरजमीन तपती हुई रेत से भरी हुई थी, मगर इस रेत से ज्यादा जलते हुए दिल थे। जुल्म आम था, जहालत आम थी, शराब आम थी, जिना आम था, कत्ल आम था और सबसे बढ़कर शिर्क आम था। काबा जो अल्लाह का घर था, उसके गिर्द 360 बुत रखे गए थे। हर कबीला अपना अलग खुदा बनाए बैठा था और हर खुदा इंसान की ख्वाहिशात के मुताबिक बोलता था। मगर इन सब अंधेरों के बीच एक रोशनी खामोशी से परवान चढ़ रही थी। मक्का की गलियों में एक ऐसा शख्स चलता था जिसके दामन पर कभी झूठ का दाग न लगा, जिसकी जबान से कभी फरेब न निकला, जिसके हाथों से कभी जुल्म न हुआ, जिसे दुश्मन भी अमीन कहते थे और दोस्त भी सादिक कहते थे। ये थे मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। वो तन्हाई पसंद करते थे, शोर से दूर रहते थे। उनका दिल इस निजाम से मुतमईन नहीं था जो इंसान ने अपने लिए बना रखा था। वो आसमान को देखते तो उनकी आंखें सवाल करती थीं। वो पहाड़ों को देखते तो उनका दिल सोच में डूब जाता था। वो रातों को जागकर उस रब को तलाश करते थे जिसे लोगों ने भुला दिया था। यहाँ तक कि वो लम्हा आ गया जो सदियों का इंतजार था। गारे हिरा की खामोश रात में जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और फरमाया, इक़रा, पढ़ो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा गए। फरमाया, मैं पढ़ना नहीं जानता। फरिश्ते ने फिर कहा, पढ़ो। फिर तीसरी बार कहा, पढ़ो। और फिर वो आयत नाजिल हुई जिसने दुनिया का मुकद्दर बदल दिया। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। इस लम्हे इस्लाम जमीन पर उतरा। इस लम्हे इंसान को उसके रब से जोड़ दिया गया। इस लम्हे गुलामी खत्म होने का ऐलान हुआ। इस लम्हे इंसान की इज्जत बहाल हुई। इस्लाम कोई नया दीन नहीं था। इस्लाम तो वही दीन था जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर, नूह अलैहिस्सलाम से लेकर, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर, मूसा अलैहिस्सलाम से लेकर, ईसा अलैहिस्सलाम तक सब लेकर आए थे। मगर अब इसे मुकम्मल कर दिया गया, अब इसे महफूज कर दिया गया, अब इसे क़यामत तक के लिए इंसानियत की रहनुमाई बना दिया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर वापस आए, लरसते हुए दिल के साथ। हजरत खतीजा रजी अल्लाह अन्हा ने संभाला। फरमाया, अल्लाह आपको कभी जाया नहीं करेगा। आप सिला रहमी करते हैं, सच बोलते हैं, कमजोरों का सहारा बनते हैं। ये नबूवत का आगाज था, मगर ये रास्ता आसान नहीं था। जैसे ही तौहीद का ऐलान हुआ वैसे ही मुखालिफत शुरू हो गई, क्योंकि तौहीद ताकतवरों की जड़ काटती थी। तौहीद कहती थी सब बराबर हैं। तौहीद कहती थी कोई इंसान खुदा नहीं। तौहीद कहती थी किसी को किसी पर जुल्म का हक नहीं। कुरैश के सरदार घबरा गए। अगर लोग एक अल्लाह को मान लेंगे तो हमारी सरदारी खत्म हो जाएगी, हमारे बुतों की तिजारत खत्म हो जाएगी, हमारे जुल्म का निजाम खत्म हो जाएगा। फिर उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाया, पागल कहा, शायर कहा, जादूगर कहा, मगर वो खामोश रहे। फिर उन्होंने सहाबा पर जुल्म शुरू किया। बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को तपती रेत पर लिटाया जाता, सीने पर पत्थर रख दिया जाता और कहा जाता लातो अज़्ज़ा को मान लो। मगर बिलाल रजी अल्लाह अन्हु की जबान पर एक ही लफ्ज था, अहद अहद, एक अल्लाह एक अल्लाह। यासिर और सुमैया रजी अल्लाह अन्हु को नेज़े मारे गए, मगर वो ईमान से ना हटे। सुमैया इस्लाम की पहली शहीदा बनी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए गए। ताइफ की गलियों में उनके पांव लहू लुहान कर दिए गए, मगर उन्होंने बद्दुआ नहीं दी, बल्कि कहा, ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, ये जानते नहीं। ये था इस्लाम का मिजाज। नफरत के जवाब में दुआ, जुल्म के जवाब में सब्र और गाली के जवाब में अखलाक। मक्का में 13 साल यही हुआ। जुल्म बढ़ता गया मगर ईमान भी मजबूत होता गया। मुसलमान कम थे मगर सच्चे थे, कमजोर थे मगर दिलेर थे। दुनिया ने पहली बार ऐसे इंसान देखे जो अल्लाह के लिए जीते थे और अल्लाह के लिए मरने को तैयार थे। फिर वो रात आई जब हिजरत का हुक्म हुआ। मक्का को छोड़ना आसान न था। यही वतन था, यही घर था, यही काबा था, मगर अल्लाह का हुक्म सबसे बड़ा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की तरफ रवाना हुए और मदीना ने अपने दरवाजे खोल दिए, जैसे माँ अपने बिछड़े हुए बच्चे को सीने से लगा लेती है। मदीना में पहली हलामी रियासत कायम हुई। यहाँ भाईचारा कायम हुआ। मुहाजिर और अंसार भाई बन गए। एक आधा घर बांट देता, एक आधी रोटी बांट देता, एक आधी जान बांट देता, क्योंकि इस्लाम ने दिलों को जोड़ दिया था। यहाँ पहली बार इंसानियत ने अदल देखा। यहाँ पहली बार औरत को इज्जत मिली। यहाँ पहली बार गुलाम को आजादी मिली। यहाँ पहली बार यतीम को हक मिला। यहाँ पहली बार इंसान को इंसान समझा गया।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद बनाई, मगर मस्जिद सिर्फ नमाज की जगह न थी। मस्जिद हुकूमत का मरकज थी, मस्जिद तालीम का मरकज थी, मस्जिद इंसाफ का मरकज थी। इस्लाम सिर्फ इबादत का नाम नहीं था, इस्लाम मुकम्मल निज़ाम जिंदगी था। इस्लाम ने बताया कि नमाज तुम्हें अल्लाह से जोड़ती है, रोजा तुम्हें सब्र सिखाता है, ज़कात तुम्हें दूसरों का दर्द सिखाती है, हज तुम्हें उम्मत की वहदत दिखाता है। मगर असल इस्लाम तुम्हारे अखलाक में है, तुम्हारे वादे में है, तुम्हारी जबान में है, तुम्हारी नजर में है, तुम्हारे हाथ में है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जिसके अखलाक सबसे बेहतर हो। यही वो इस्लाम था जो तलवार से नहीं किरदार से फैला, जो किताब से पहले अखलाक में उतरा, जो जबान से पहले अमल में दिखाई दिया। और यही वो इस्लाम है जिसकी दुनिया को आज भी जरूरत है। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। असल इम्तिहान, असल कुर्बानियां और इस्लाम की असल फतह अभी बाकी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ तो दूसरे हिस्से को जरूर देखें। दूसरा हिस्सा देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस्लाम की इस नूरानी तारीख का कोई लम्हा मिस न करें। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाएं, क्योंकि हक का पैगाम फैलाना भी सदका है। दूसरा हिस्सा बहुत ज्यादा ईमान अफरोज और रुला देने वाला है। इसे देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये दिलों को जगाने का सफर है। हमारे साथ रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।